जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो जिसका 5 डिग्री तक ज़्यादा हाथ अगर बेंड हो रहा है, आपको ये स्ट्रेट होना चाहिए। अगर आपको बचपन में कभी आपको कोई हाथ टूटा हो या आपका कोई चोट लगा हो बचपन में, या कोई एक्सीडेंट की वजह से आपको बैंड है, या किसी का हड्डी का अगर रियली आपको अगर किसी का बैंड है तो आपको अनफिट किया जाता है सेना में। सेना में अंदर आपको बहुत ताकत होना चाहिए और हाथों से बहुत सारे काम करना पड़ता है, इसलिए हाथ सीधा और मजबूत होना जरूरी है। अगर टेढ़ा मेढ़ा है आपको हाथ तो इसमें आपको अनफिट किया जाता है। आपको इस तरह से ज़्यादा आप पिक्चर में देख सकते हो, तो इससे ज़्यादा आपका बैंड नहीं होना चाहिए। आपको देखिए जो आपको राइट वाला जो है यहाँ से आपको वो आपको जो पिक्चर में देख रहे हो जहाँ राइट में वो आपको अनफिट किया जाएगा। राइट और राइट साइड में जो आपको सीधा पिक्चर है फोटो है आपको वो फिट किया जाएगा। ऐसा किसी ज़रूरी नहीं है जो आपको बचपन में हाथ टूट चुका है, अगर आपका उसके बाद आपको आर्मी में सेना में नहीं जा सकते हो। अगर टूटा भी है, अगर आपका सही सलामत अगर सही से आपको वो जॉइंट हो चुका है, अगर आपको कोई बंदा एक देसी इलाज करते हैं, कोई हाथोड़ा का डॉक्टर जो होता है डॉक्टर होता है, उनका आयुर्वेदिक खा के कोई सही में आपको प्लास्टर चढ़ाना चाहिए। जब भी आपको चोट लगता है तो आपको प्लास्टर वगैरह आपको सही से करना चाहिए, अच्छे डॉक्टर के साथ जाना चाहिए, ना कि आप और उस टाइम अगर आप थोड़ा आप अगर सचेत नहीं होगी तो आपका ये बाद में आप आर्मी में आप सपना आपको जो होता है हमारा वो आपको सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए दोस्तों जब भी आपको किसी को चोट वगैरह लगता है तो आप उसको सही डॉक्टर के पास जाइए और सही तरीक़े से उसका इलाज कीजिए ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना आए। आपको अगर किसी का जी हाँ दोस्तों, अगर नाकों का आपका हड्डी अगर टेढ़ा मेढ़ा है, आपको सीधा नहीं है तो मेडिकल में अनफिट सर्जरी करना चाहिए। ठीक है, नाक का में अभी टाइम वक्त कम है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर निप्पल है आपका, ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ये क्या जाता है पहले अभी आपका होगा नौकनी का। जो नौकनी है आर्मी मेडिकल में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसके वजह से आपको काफी बंदे को निकाल दिया जाता है। जो नौकनी आप लोग पूरे इसका 5 आपका एनी टू टच कर दो, पूरे टच करो, पूरे इतना सा घुसना चाहिए। मेरे को नौकनी का एक प्रॉब्लम है जो सबसे बड़ा इंडियन आर्मी में, क्योंकि जब आपको रनिंग करना है, भागदौड़ करना है, ये दिक्कत आता है। खास करके डिफेंस में आप परेड करते हो, आप रनिंग करते हो, जिनका नौकनी प्रॉब्लम होता है और बॉल होता है, उनके लिए क्या होता है रनिंग के टाइम काफी परेशानी आता है, इसलिए इनको निकाल दिया जाता है आर्मी मेडिकल में। ओके, अपने पूरे खड़े हो जाओ। ये गैप होना चाहिए दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये गैप होना चाहिए जब भी आप मेडिकल। जी हाँ दोस्तों, नौकरी प्रॉब्लम सेना के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है, जो कि आपको जिस बंदे के अंदर पैरों के बीच में अगर आपको दोनों बीच पैर में आपको जो आपको जहाँ पर घुटने हैं आपको वहाँ पर गैप होना चाहिए, ताकि आपको आप जब दौड़ते हो इस टाइम की ज़्यादातर पर डिफेंस में और कोई स्पोर्ट्समैन पर्सन का अगर दौड़ने भागदौड़ जिंदगी है उसमें आपको काफ़ी परेशानी आता है। इसमें बैच में आपको क्या अपना टच हो रहा है बंदा का, इसमें आपको अनफिट कर दिया जाता है सेना में। आपको रीमेडिकल भी दिया जा सकता है, लेकिन आप रीमेडिकल का आप मौका नहीं देना है।
आप आसानी से उसको आप कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। और मैं पहले भी इसको वीडियो जारी कर चुका हूँ, नौकरी का प्रॉब्लम कैसे दूर करें। 4-5 चांद एक एक्सरसाइज है और आप 20-25 दिन में इसका आपका सोल्यूशन हो सकता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप जब भी आप घर में भी कभी बाहर की तरफ नहीं जाना चाहिए, जब सोते हो तो आप ताकिया को आप दोनों पैर का बीच में रख के आप सोना है, या आप बोतल रख के जब बैठते हो कुर्सी में तो आप दोनों पैर का बीच में बोतल रख के बैठना है। इसी तरह कोई एक्सरसाइज है जो आपको वीडियो में जो नौकरी का प्रॉब्लम में सर्च मैं इससे पहले जारी कर चुका हूँ, आप उसको देख के भी आपका अभी टाइम है जो भी है मेडिकल में आप उसको सुधार सकते हो जाएगा। अभी टाइम है। आप लोग तकिया लगा के सिराना में सोना है। ये सिराना जो है तकिया आपको अभी बीच में फंसा के या बोतल में जब बैठना है कुर्सी में, उसके बाद एक्सरसाइज 4-5 है बताऊंगा आप लोग को। थोड़ा खड़ा होने के टाइम अगर इस तरह प्रॉब्लम भी होता है तो थोड़ा सा आपको टाइट रखना है, ठीक है। हो गया। गर्दन कोई नहीं घुमाना है, ये टिप जो है इसके ऊपर नजर रखना, निगाह और आंखों को घुमाना है। सिर्फ आंखों जो आपको काला ये है उसको घुमाना है, ठीक है। गर्दन नहीं कोई घुमाना है। जो आपको दुश्मन की आप कभी भी आपको चारों तरफ आपको आंख खोला होना चाहिए, इसलिए किया जाता है आंखों का टेस्ट, ठीक है। आपको आंखें घूम रहा है कि नहीं है, ठीक है। ओए सुनिए समय इसको ध्यान से करना। गर्दन घुमा रहे, वेरी गुड। मीट क्यों कर रहे हो? इधर देखो। घुमाओ, आप घुमाओ। धीरे धीरे अरे गर्दन घुमाओ, गर्दन नहीं घुमाना।
आपको पैरों का देखा जाएगा, पैरों का कहीं बैंड है कि नहीं। आपको पैर सीधा स्ट्रेट होना चाहिए, पैर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। आपको अगर पैर टूटा फूटा है, आपको बैंड है, तो आपको रनिंग में दिक्कत आ सकता है। इसलिए उस बंदे को नहीं सिलेक्ट किया जाता है। जिस बंदा का पैर सीधा है और आपका बॉडी का वेट पूरे पैरों में रहता है। अगर आपको पैर टेढ़ा मेढ़ा है तो आप सही से भागदौड़, फौज में भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, तो भागदौड़ ज़िंदगी के लिए आपको पैर को मजबूत होना ज़रूरी है। आपको पैर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सही है तो आपको सब कुछ कर सकते हो, दौड़ सकते हो, पहाड़ी में चढ़ना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको पैर मजबूत और आपको पैर सीधा होना चाहिए। एक हाइड्रोसील जो है, आपका जो अंडा कोश है, दोनों आपको बड़ा नहीं होना चाहिए। आपको एक बड़ा होता है किसी का, एक अंडा कोश छोटा होता है। इसमें क्या है, आपको रनिंग के टाइम, आपको भागदौड़ वाली ज़िंदगी में आपको काफ़ी सारी परेशानी आता है, इसलिए इसको सेना में अनफिट किया जाता है। तो दोस्तों, जिस बंदा को अभी भी आपको लगता है आपको पूरे कपड़ा इस टाइम आपको खोल दिया जाएगा, आपको पूरे बदन में कुछ भी कपड़ा नहीं रहेगा, आपको पूरे चेकअप होगा, ताकि आपको अगर हाइड्रोसील है तो आपको वहाँ से अनफिट किया जाएगा। इसलिए दोस्तों, पहले आप डॉक्टर से आप सलाह लें, और उसका ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन कर सकते हो, या तो आप सिरिंज से उसको पानी निकाल सकते हो तो पानी निकाल नहीं सकते हो। आपको फिट कर लीजिए पहले। ये दोस्तों बहुत ही आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। जब भी आप सोच रहे हो सेना में भर्ती होना है तो ये आप पहले ही, आपको काफ़ी बंदे को जानकारी नहीं होता है आप लोग को, इसलिए आप थोड़ा सा नेग्लिजेंसी की वजह से आपको अनफिट किया जा सकता है। अगर लगता है अगर वहाँ पर कपड़ा नहीं रहेगा, मेरे को जितना पॉसिबल हो रहा है, ये बगल ये साफ होगा, हाथ खड़ा करो पूरे, ये पूरे साफ करके जाना है। आपको नीचे से आपको जहाँ पर आपको है प्राइवेट एरिया है, वो पूरे साफ करके आना आप लोग उस दिन, ठीक है। मेडिकल के जाना भी है, साफ करके जाना है। वहाँ आपको हाथ दिया ना था, ठीक, दांत निकल गया ना वहीं पर, तो वहीं से दांत निकाल देगा जिंदगी के लिए आपको, ठीक है। बर्दाश्त नहीं करेगा। और वहाँ लेडीज डॉक्टर भी हो सकते हैं, लेडीज डॉक्टर भी हो सकती है, उनके सामने भी आपको पूरे कपड़ा उतरना पड़ेगा और पूरे मेडिकल होगा आपको निकाल दिया जाएगा। चलो ओके, हाथ अभी ये पसीना आज आपको देखिए, जिसको पसीना आ रहा है देखिए, इस तरह करिए हाथ को पूरे, और साथ साथ में ये जो आपको अंगुली अगर आपको छठा अंगुली है या आपको कोई अलग से एक्स्ट्रा है तो उसमें भी आपको निकाल दिया जाएगा। और आपको अगर कोई टाटू किया है, तो टाटू में आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। जगह अगर किसी का टाटू है अभी भी, तो आप उसको प्लीज कृपया करके डॉक्टर से सलाह ले, और किस तरह निकाला जाए निकाल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, हाथ में पसीना, छठा अंगुली, अगर कहीं भी टाटू है तो आपको फौज में अनफिट किया जाता है। ये दोस्तों ध्यान रखिए। पसीना आपको काम ना करने के बजाय से, अगर जो बंदा काम करते हैं और उनको लिए पसीना नहीं आता है, और जो बंदा घबराहट होता है उनकी खास करके पसीना, और इन लोगों को फौज में अनफिट किया जाता है। आपको
इसमें भी आपको मार्क रहता है जो जेडी के लिए और आपको ट्रेडमैन के लिए, जो भी आपको कॉमन है, जो आपको क्लार्क है, जो आपको क्लार्क है और टेक्निकल है, उनके लिए आपको 6, आपको जो खाली आंख में आपको चाहिए 6/36, जो टेक्निकल और जीडी क्लार्क और उनका बराबर का जो भी ट्रेड है उनके लिए 6/6 चाहिए, ठीक है, और उनका 6/6 चाहिए चश्मा पे। जेड ओके, चेंज आंख चेंज। नेक्स्ट पी ई पी ओके, नेक्स्ट जल्दी जल्दी एक के पीछे एक आ जाओ, जोर से बोलो। जेड बी अनफिट, चलो उधर चलो। ई ई ई क्या है? आंगुल से ढका दीजिए। ओ डी चेंज, एफ एल ई सी, नेक्स्ट नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 45, नेक्स्ट 45, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 8, 5, 29, 74, नेक्स्ट 3, 15, 74, नेक्स्ट 29, नेक्स्ट पकड़ा है उसका भी आपको चेक किया जाएगा, आपको कासा जाएगा, कासने के लिए बोलेंगे। अगर आपको है, अगर आपको पेनिस के आगे वाला 2 सुराग भी है तो उसको भी आपको जोर से कसो बड़े। इस तरह का आपको ये जो है आप लोग का जो चीज है, 3 चीज मैं अभी आप लोग को यहाँ पर दिखा नहीं सकते हूँ क्योंकि ये वीडियो जारी में है, लेकिन आपको डॉक्टर साहब मैं बता रहा हूँ पाइल्स का, हाइड्रोसिल का, आपको पेनिस में आगे वाला हिस्सा अगर दो आपका अगर सुराग है, अगर यहाँ पर आपको चामड़ी आगे वाला जो चामड़ी है आपका पेनिस के उसका जो अगर पीछे ना जाए तो भी आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपको 3 चीज 4 चीज जो गपनांग के लिए आपका जो मेडिकल में चेकअप किया जाता है। गुड, ये बढ़िया है साहब। इस तरह का आपको दांतों का साफ बिल्कुल पूरे दांत है, इसमें फुल मार्क है। इस लड़के को आपको 18 से 20 मार्क मिलेगा। देखिए देखिए आप लोग इसको बिल्कुल बारीक से देखो, सफाई की है क्या, देखो ऐसे ही नेचुरल सफाई है। इस तरह का अगर इस बंदा से आप सलाह ले सकते हो, ठीक है। हाँ আপনার টাকা বলো সেটা হচ্ছে ক্যাভিটি, পোকা নয়, ঠিক আছে। তো মানে ওই যে ক্যাভিটিটা যদি হয়ে যায়, বড় হয়ে যায়, অনেকটা গর্ত হয়ে যাচ্ছে বা কিছু, সেইটা ট্রিটমেন্ট করতে টাইম লাগে, সেটা সঙ্গে সঙ্গে হবে না। তো তুমি যদি রিমেডিকেলও আসো না, তখন খুব মানে আমাদের পক্ষে খুব মানে ডিফিকাল্ট হয়ে যায় সেইটাকে ওই
এই যে অনুপদা এই কেসগুলোই বলছিল, এই দেখুন এদিকে একটা ক্যাভিটি রয়েছে আর এই উপরে একটা ফিলিং করেছে, কিন্তু এই ফিলিংটা চলবে না, দাঁতের কালারের ফিলিং করতে হবে। দাগ দেখা যাচ্ছে তো। হ্যাঁ, উপরে 6 আর নিচে না, এইখানটা খারাপ আছে মানে দাঁতটা আরেকটা দাঁত এখানে আছে, দাঁতটা এখানে আছে। ये आपको जो हड्डी है ये अगर आपको सीधा होना चाहिए, ये भी पूरे पीछे आपको। जी हाँ दोस्तों, आपका शोल्डर आपका सीधा होना चाहिए, उसके साथ आपको जो पीछे का हड्डी भी सीधा होना चाहिए आपका। उसके बाद भेंस जो आपका अगर सीधा आपका कहीं आपका दिखाई देता है तो भी अनफिट किया जाता है। आपको पैरों का फुट फ्लैट होना चाहिए, ये चीज़ आपको खास करके देखा जाता है। साथ साथ में आपको पाइल्स है, अगर आपको अगर आपको सुराख भी अगर 2 है पीछे और आपको पाइल्स की बीमारी है तो इसमें अनफिट किया जाता है सेना के अंदर। ओके, इस तरह का आपको पाइल्स का, हाइड्रोसिल का, आपको पेनिस में आगे वाला हिस्सा अगर दो आपका अगर सुराग है, अगर यहाँ पर आपको चामड़ी आगे वाला जो चामड़ी है आपका पेनिस के, उसका जो अगर पीछे ना जाए तो भी आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपको 3 चीज डॉक्टर साहब मैं बता रहा हूँ, पाइल्स का, हाइड्रोसिल का, आपको पेनिस में आगे वाला हिस्सा अगर दो आपका अगर सुराग है, अगर यहाँ पर आपको चामड़ी आगे वाला जो चामड़ी है आपका पेनिस के, उसका जो अगर पीछे ना जाए तो भी आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपको 4 चीज जो अपनाने के लिए जानकारी देश जितना हो सके मैं कोशिश किए हूँ। आप लोग इसको अमल करना है और कॉन्फिडेंस रहना है, जो कुछ करना है आप लोग उसके लिए घबराना नहीं है। ठीक है दोस्तों, ओके, जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह नया